हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अफेयर्स। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी के मुजफ्फरपुर जोन का कट ऑफ एनालिसिस। इस कट ऑफ एनालिसिस में हम बहुत सारे डाटा का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही हम प्रीवियस ईयर कंपैरिजन भी करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा करीब पहुंच सके एनटीपीसी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के। चलिए अब हम बात करते हैं अगर वैकेंसी के, तो इस बार का जो वैकेंसी है आरआरबी एनटीपीसी में वो प्रीवियस ईयर से तकरीबन 2 गुने से 2.5 गुना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर 18,000 के करीब था, बाद में घट करके 14,000 रह गया था और इस बार 35,000 है। ठीक, तो ये तो 2 गुने से ज़्यादा तकरीबन 2.5 गुने हो गया। तो वैकेंसी तो हमारे पक्ष में है कट ऑफ को नीचे लाने का। ठीक, अब हम देखते हैं आगे कि टफनेस लेवल। अगर हम टफनेस लेवल की बात करें तो इस बार का पेपर काफ़ी टफ आया है प्रीवियस ईयर के मुकाबले, और इस बार का रीजनिंग और जीके जो था कहीं ना कहीं वो लेस स्कोरिंग था और कम अटेम्प्ट करके स्टूडेंट सब आए हैं, जिसके कारण ये कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला है। अगर हम स्टूडेंट के अपीयरेंस की बात करें तो इस बार का अपीयरेंस जो रहा स्टूडेंट का वो 50 से 55% ही रहा। कोविड और अन्य कारण से कहीं ना कहीं स्टूडेंट एग्ज़ाम में नहीं जा पाए। ठीक है, और फिर भी हम 50 से 55 कहीं 55% से ज़्यादा अटेंडेंस रहा। ठीक, तो अटेंडेंस भी इस बार का कम ही रहा। अगर हम इस बार का ये एक बात है कि अभी जो है ना स्टूडेंट का लेवल कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है इंटरनेट क्रांति की वजह से, और फिर ऑनलाइन अवेलेबिलिटी की वजह से हर कोई पढ़ता है, तो ये कट ऑफ पे असर डालने वाला है। थोड़ा सा कट ऑफ इसके कारण इंक्रीज हो सकता है। चलिए अब हम एनालिसिस शुरू करते हैं। तो ये जो है जोन है, ये सबसे सेफ जोन अभी तक का माना गया है, और प्रीवियस ईयर भी यहाँ का कट ऑफ जो था वो लोएस्ट था। तो इस बार देखते हैं कि एनालिसिस के बाद क्या निकल के आता है। अगर हम यहाँ की वैकेंसी की बात करें तो टोटल 329 वैकेंसी है यहाँ पे, और कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया वो है 76,255। और हम अगर इसके बाद अपीयरेंस की बात करें तो कैंडिडेट अपीयर 60% के तकरीबन हुआ। वैसे तो 50 से 55% के ही आसपास हुए, लेकिन कहीं कहीं 55% से ज़्यादा हुए, इसीलिए रफ आइडिया के तहत 60% मान के चलते हैं, जिसकी संख्या है 45,753। अब हम देखते हैं कि टोटल सीट सिलेक्शन यहाँ पे कितना होने वाला है। एनटीपीसी पहले ही नोटिफिकेशन में बोल चुका है कि जिस जोन में जितना वैकेंसी है उसका 20 टाइम्स जो होगा वो CBT 1 क्लियर करेगा और वो CBT 2 में बैठेगा। तो यहाँ पे जो है 6580 स्टूडेंट तकरीबन CBT 1 में पास होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन लेवल कितना है। कंपटीशन लेवल से मेरा मतलब है पर सीट के लिए यहाँ जो फाइट है वो कितना निकल के आता है। अगर हम बात करें मुजफ्फर जोन के प्रीवियस ईयर की, तो यहाँ पे जो फाइट था वो तकरीबन 14 के आसपास था। ठीक, और पर सीट फाइट निकालने के लिए क्या होता है कि टोटल अपीयर कैंडिडेट में टोटल वैकेंसी का डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पे 14 प्रीवियस ईयर में था, और इस बार का यही जो है वो तकरीबन 8 का है। तो आप देख सकते हैं कि 14 से 8 केवल और केवल कंपटीशन लेवल यहाँ पे रह गया है। प्रीवियस ईयर यहाँ का कट ऑफ जो था वो तकरीबन 57 था, लेकिन इस बार जो है कुछ ना कुछ फैक्टर हुआ है, सीट भी यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है और कुछ अलग फैक्टर की वजह से। अब हम देखते हैं कि यहाँ का कितना कट ऑफ एनालिसिस के बाद निकल के आता है। ठीक, तो यहाँ पे जो जनरल का कट ऑफ होगा वो 54 से 55 और EWS का 48 से 49। इसी तरह आप देख सकते हैं कि OBC का 49, SC का 43, ST का 38 और एक्स सर्विसमैन का 33। पहले ही बोल चुका है ये जो जोन है ये सबसे सेफ जोन है। जिन्होंने यहाँ पे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए वो अगर इस नंबर से 8 से 10 नंबर कम ला रहे हैं फिर भी वो सेफ है, क्योंकि ये जो मार्क्स है ये मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद का मार्क्स है, और अभी जो आप लोगों का मार्क्स होगा ये रॉ मार्क्स है, और आप लोगों का कंपटीशन के पेपर के टफनेस लेवल पे कुछ ना कुछ नॉर्मलाइज होने के बाद मार्क इंक्रीज होगा। तो वो मार्क्स अगर आप जो इंक्रीज होगा वो इससे माइनस कर दे, यानी कि 8 से 10 नंबर माइनस कर दे, फिर भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक, और ये जो मार्क्स है ये केवल और केवल CBT 1 का है और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, और जो आप लोगों का मेरिट बनने वाला है वो CBT 2 के आधार पर बनेगा। तो इसीलिए आप कैटेगरी के अनुसार देख ले कि इससे 8 नंबर 10 नंबर कम है फिर भी आप CBT 2 का प्रिपरेशन अच्छे से कर दे, क्योंकि इसमें CBT 2 में अच्छा स्कोर करने पे ही आपका मेरिट बन सकता है, और ये मेरिट डिसाइडिंग नंबर नहीं है। तो CBT 2 का प्रिपरेशन अच्छे से करना आप लोगों के लिए मस्ट है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।